नमस्कार, सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल की। आज हम करेंगे ग्रामर का विषय जो कि बेस है भाषा का, किसी भी भाषा का, चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो चाहे हिंदी भाषा हो। प्रत्येक भाषा व्याकरण के ऊपर टिकी हुई है और व्याकरण का पहला टॉपिक है वर्ण। तो आज हम सभी वर्ण के बारे में समझेंगे कि वर्ण चीज क्या है, कितने पार्टों में बटी हुई है। और ग्रामर एक ऐसी पार्ट मान लो, इसको हम कह सकते हैं कि जो कभी भी चेंज नहीं होता। आप पहली क्लास से पढ़ना शुरू करोगे और बीए पीएचडी तक कर जाओगे, लेकिन ग्रामर कभी चेंज नहीं होती। तो सबसे पहले हम जो आधार है हमारी भाषा का उसको समझेंगे। सबसे पहले वर्ण है। आपको पता होना चाहिए कि वर्ण किसको कहते हैं, वर्ण की डेफिनेशन क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे ए, आ, ई इत्यादि। वर्ण को हम किसी भी एंगल से या किसी भी तरह से तोड़ नहीं सकते, ये अपने मूल रूप में ही बना रहता है। इसको वर्ण कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद है वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। भी हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण है। 44 वर्णों को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण हैं, जिनको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। इसके अतिरिक्त प्रयोग की दृष्टि से एक पार्ट और है जिसको हम अयोगवा कहते हैं। उसको हम गिन नहीं सकते, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि भी काउंटिंग में वो क्यों नहीं गिना जाता। प्रयोग की दृष्टि से हम उसको प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम भाषा के लिखित या मूल वर्णों की हम बात करेंगे वो हमारे चॉइस ही रहेंगे। प्रयोग की दृष्टि से हम उसको प्रयोग करते हैं अयोगवा को। उसके दो हैं, ए और अंग है। बाकी वो आगे बताऊंगा भाई क्यों नहीं गिना जाता उसको। वर्णों की संख्या 44 है। इसके अलावा वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर, दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 है स्वर और नंबर 2 पर है व्यंजन। मुख्यतः दो ही पार्ट हैं। अयोगवा केवल प्रयोग की दृष्टि से प्रयोग किया जाता है, उसको हम इसके भागों में नहीं लिख सकते। स्वर है हमारी संख्या में 11 और व्यंजन है 33। कुल 44 वर्ण है।
11 प्लस में 33, टोटल हुए हमारे 44। अब वर्णों के पहले भाग को समझ लेते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए, उन्हें स्वर कहते हैं। ये संख्या में 11 है, आपने पहले ही देख लिया। ए, आ, ई, आई, सॉरी, उ, औ, ए, आई, री, ऋषि और ओ, औ। थोड़ा सा होता है, शायद आगे पीछे हो गया हूँ। री यहाँ हो गया, इसमें आएगी री। री का स्थान यहाँ आएगा, उसके बाद ए, आई, ओ और औ। टोटल हमारे हुए 11। इसके बाद जो मैंने बोला था अयोवा प्रयोग की दृष्टि से, उसका स्थान वैसे स्वरों के तुरंत बाद और व्यंजनों से पहले आता है। यदि अयोवा की डेफिनेशन को हम समझें, भाई जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों के तुरंत बाद और व्यंजनों से पहले किया जाता है उसको अयोवा कहते हैं। ये संख्या में 2 है, अह और अंग है। उसके बाद है हमारे व्यंजन। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये कैसे लेके अक्षर तरह अज्ञा तक हम इनको बोल सकते हैं। अक्षय त्रय और अज्ञ, ये वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं, जो प्रयोग की दृष्टि से व्यंजनों के बाद ही रखे गए हैं।
व्यंजनों के 3 भाग हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 ऊष्म व्यंजन, नंबर 3 अंतस्थ व्यंजन। इसमें कैसे मैं तक, ऊष्म में स और है। अंतस्थ में यह र ल और व आते हैं। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे भी आगे वर्णों में, अंतस्थ व्यंजन में और जो ऊष्म व्यंजन है उनमें क्या डिफरेंस है, या फिर जो स्पर्श व्यंजन है वो कैसे मैं तक कौन कौन से वर्ण हैं। धन्यवाद।